सो हमें ज्वाइंट पीडीएफ एक्स वाई का गिवन है, तो पूछ रहा है वाई स्क्वायर इज 3x। तो इसको अगर ओपन करेंगे ना तो इसका मतलब क्या होगा, y बराबर या तो प्लस माइनस रूट अंडर 3x। बट ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी कर्व के अलोंग प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो आएगी, इक्वलिटी के अलोंग हमेशा जीरो आएगी। इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू रूट 3x प्लस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x। और ये इक्वलिटी है तो इसमें क्या ही करोगे, तुम डबल इंटीग्रेट करना भी चाहो तो y की लिमिट रहेगी रूट 3x से रूट 3x। मान लो यहाँ तुम लिख भी दिए एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, तो y की लिमिट यही रहेगी, जो भी बाकी अब लिखना आपको x का लिख लो 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ तो रूट 3x से रूट 3x होना है क्योंकि इक्वल है, यहाँ भी सेम चीज़ें हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, माइनस रूट 3x से माइनस रूट 3x, सेम ही लिमिट है। तो जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। सो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये तो ट्रू है। दूसरा x मोर देन 2y, तो पहले ये सपोर्ट जो है इसका ग्राफ बना लो, जो यहाँ पे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है रीजन, इसका ग्राफ बना लो, उसके अंदर देखो वो क्या रीजन है, उस पर इंटीग्रेट कर दो। भाई जिन लोगों को ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब तुम अभी लेवल तुम्हारा लो है, मैं फिर बता रहा हूँ। जो लोग ये बी और सी पार्ट नहीं कर पा रहे हैं, यू आर एट वेरी लो लेवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। ये बीएससी में इस तरह क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं, है ना, और ये भी नहीं निकाल पा रहे हो तो गलत बात है। तो इसमें कुछ है नहीं ना, उसमें सिंपल है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के इस रीजन को डिसाइड करना है। और ऐसे तुम अगर बाकी पीवाईक्यूज अगर किए होगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन पीवाईक्यूज में ही मिल जाएंगे तुम्हें, जो इस तरह के पूछे गए हैं। ये चीज़ है। सो यहाँ पे क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन x। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमें किसी इनइक्वलिटी या ग्राफ बनाना है तो पहले हम बाउंड्री या ग्राफ बनाते हैं। तो बाउंड्री में क्या करना है, इक्वल टू रख के, मतलब जैसे 0 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो 0 इज इक्वल टू वाई मतलब y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, ये है y इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू एक्स आपका ये चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज y इज इक्वल टू x एंड अब आपको देखना है क्या बोल रहा है। तो हमने y की वैल्यू 0 से x में है, y की वैल्यू 0 से x में, ये y बराबर 0, ये y बराबर x, और x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब दिस इज द रीजन ऑफ ज्वाइंट पीडीएफ, सपोर्ट ऑफ ज्वाइंट पीडीएफ, है ना। तो ये पूरा सपोर्ट है ज्वाइंट पीडीएफ का, ये अनबाउंडेड रीजन है, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह से, तो ये बाउंडेड है ना, यहाँ से ये जो लाइन है इसके बिलो का, है ना, लेफ्ट हाफ रीजन हो गया ना, सॉरी राइट हाफ रीजन, तो लाइन का। अब क्या करना है, अब इस वाले रीजन का, ये इवेंट है, अभी जो रेड कलर से हमने सेट किया वो सैंपल स्पेस है। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दिस इज इवेंट x मोर देन 2y। तो x इक्वल टू 2y का ग्राफ बना लो पहले। सो x इज इक्वल टू 2y का ग्राफ बनाओगे, है ना, जैसे कोई पॉइंट लोकेट कर लो उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो x1 है, तो x इज इक्वल टू 2y का ग्राफ बनाना। पहले जब इनइक्वलिटी है पहले इक्वलिटी का ग्राफ बनाओ, तो x को 1 रखेंगे y हाफ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ जैसे पॉइंट अगर तुम इसके अलॉन्ग देखोगे तो ये पॉइंट क्या है, ये 1 है, ये 1 है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हाफ हो जाएगी y। तो ये कहीं ना कहीं ग्राफ इस तरह से होगा, या समझो y को हाफ रखोगे x 1 हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ है, तो इस तरह से इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ y हाफ है। तो दिस इज द ग्राफ। अब क्या करना है, x मोर देन y। अब देखो एक ये जो लाइन ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, अब तुम देखो इसमें जो है, मान लो ये येलो कलर से बना रहा हूँ ये लाइन है। अब तुम्हें डिसाइड करना है इसका अपर हाफ होगा कि लोअर हाफ होगा। यू हैव टू डिसाइड कि अपर हाफ रीजन लेंगे या फिर लोअर हाफ रीजन लेंगे। तो उसके लिए क्या है, कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लो, तो समझ आ रहा है ठीक है, नहीं तो कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लो। कौन सा टेस्टिंग पॉइंट, जो उस लाइन पे नहीं है। फॉर एग्जांपल यही पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 1,0, है ना। तो 1,0 रख के देख लो यहाँ पे ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। x को 1 y को 0, तो 1 मोर देन 0 ट्रू है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन हमारा इसी साइड है। या तुम्हें पहले से ही पता है तो बहुत अच्छा है। तो ये जो येलो कलर से मैं सेट कर रहा हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
जो रेड कलर वाली रीजन थी वो सैंपल स्पेस थी, और येलो वाली रीजन जो है वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब। तो अब क्या करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो इस येलो वाले रीजन पे इंटीग्रेट करना है तुम्हें। सर वैसे भी वो सिमेट्रिक है, हाफ में डिवाइड कर रहा है दोनों को, तो 1/2 हो जाएगा। नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। x मोर देन 2y वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब ऐसा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, x मोर देन 2y है तो ज्वाइंट PDF e की पावर -x, ज्वाइंट PDF क्या है, e की पावर -x। अब आपकी मर्जी, पहले आप dy dx लिखना चाहते हो या dx dy लिखना चाहते हो, जो भी ठीक लगे, है ना। तो मैं अभी dy dx कर देता हूँ। सो dy dx, तो पहले y की लिमिट फिर x की लिमिट। अब इस येलो वाला जो रीजन है इसमें y की लिमिट देखो क्या होगी, तो जब भी y की लिमिट लेनी है तो y के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो। यहाँ देखो y क्या है, तो यहाँ y 0 है, यहाँ पे क्या है y की वैल्यू, तो दिस लाइन वॉज x इज इक्वल टू 2y, ये जो लाइन था दिस वॉज x इज इक्वल टू 2y एंड आई नीड y, तो y की वैल्यू आएगी x/2। तो y बराबर 0 से ये वाला कर्व है x/2, तो 0 to x/2 ये हो गया y का रीजन। अब x, अब देखो ये जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया था ये कितना मूव कर सकता है, तो यहाँ से मतलब ये येलो रीजन में कितना मूव कर पाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब x, या इसका प्रोजेक्शन ले लो x एक्सिस पे, ये जो येलो कलर का रीजन इसका x एक्सिस से प्रोजेक्शन लो, कितना x एक्सिस कवर होगा, तो इसका प्रोजेक्शन लोगे x एक्सिस पे तो पूरा x एक्सिस कवर होगा राइट साइड में, 0 के बाद वाला ना, तो 0 से इन्फिनिटी। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो पहले यहाँ तो y है ही नहीं क्योंकि हमें तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो e की पावर -x बाहर हो जाएगा और अभी आ जाएगा हमारे पास, है ना। सो 1 का इंटीग्रेशन 1 dy होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन y का y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा x/2 e की पावर -x dx 0 से इन्फिनिटी। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो गामा इंटीग्रल से आता है, गामा से कर लो, जैसे भी समझ आ रहा है। सो हाफ बाहर है और x की पावर 2 - 1 गामा 2 1 होता है, तो ये हाफ आ गया, ठीक है। सो यहाँ से ये आपके पास आंसर आ गया। सो दिस इज फाइन। नाउ ऐसे ही सेम ये है, इसका ग्राफ बनाओ, जैसे मैंने येलो कलर डिजाइन यहाँ सेलेक्ट किया वैसे ही तुम इसका ग्राफ बनाओ, x - y इक्वल टू 1, फिर देखो कि उसके अपर या लोअर हाफ कौन से रीजन x - y मोर देन इक्वल टू 1 होगा, फिर इस तरह से ही जैसे b पार्ट किया वैसे c पार्ट हो जाएगा। डी में क्या है, जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है कि इसमें है कि प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, मतलब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन log 2 गिवन y मोर देन log 3, तो हम सिंपली इंटरसेक्शन ले सकते हैं। हाँ, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन log 2 इंटरसेक्शन y मोर देन log 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी y मोर देन log 3। अब ये सिंप्लीफाई करना है इसको, सो यहाँ से या तो मार्जिनल निकाल लो y का तो इजी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो न्यूमरेटर में डबल इंटीग्रेशन होगा, डिनोमिनेटर में अगर y का PDF निकाल लेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो डबल इंटीग्रेशन ये भी हो जाएगा। सो y मोर देन log 3, तो ग्राफ से ही होगा, ये भी ग्राफ बना लो इसमें। सो इफ़ यू सी द ग्राफ, ये मैं दोबारा ग्राफ बना देता हूँ ना। सो इसमें क्या है, हमारा जो एक्चुअल ग्राफ था वो ये था, y इज इक्वल टू x, ये मतलब सैंपल स्पेस इस साइड था। अब मुझे फाइंड करना है x मोर देन log 2 y मोर देन log 3, तो हम पहले log 2 log 3 सेलेक्ट कर लेंगे इस पर। तो मान लो यहाँ पे log 2 है और log 2 छोटी होगी log 3 ज़्यादा होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आएगी log 2, और जैसे यहाँ पे मान लो log 3 है तो इसके करस्पॉन्डिंग x एक्सिस यहाँ पे log 3 आएगी। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ग्राफ बनाना है, जब से मुझे इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाना है तो हम इक्वलिटी का ग्राफ बनाएंगे। तो इक्वलिटी का क्या, सबसे पहले x इज इक्वल टू log 2 का ग्राफ बनाओ, तो x इज इक्वल टू log 2 का ग्राफ ये लाइन है।
सो दिस लाइन इज ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू log2 और y इज इक्वल टू log3 का ग्राफ बनाओ। तो y इज इक्वल टू log3 अगर आप बनाऊंगा, ये वाला जो है ना, दिस इज y इज इक्वल टू log3, जो कि दिख नहीं रहा होगा शायद। सो ठीक है, तो ये है y इज इक्वल टू log3। अब हमें क्या बोला गया है कि x मोर देन log2, y मोर देन log3। तो इसके ऊपर वाला रीजन और इसके राइट वाला रीजन, अब तुम खुद ही सैंपल स्पेस में सेलेक्ट करो कि कौन सा सुटेबल रीजन है जो x बराबर log2 के आगे है, y बराबर log3 के ऊपर है। तो इनडायरेक्टली मुझे इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट करना है ना। x मोर देन log3, x मोर देन log2 इधर, y मोर देन log3 और इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन रीजन। सो इसका कॉमन रीजन इसके आगे है, इसका कॉमन रीजन इसके आगे, इंटरसेक्शन क्या होगा? तो इंटरसेक्शन में ये वाला रीजन है। अब इस रीजन पे इंटीग्रेट करो। तो मेनली मुझे ये वाला रीजन बात करना है अब, तो है ना, ये पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा e की पावर -x, अगर मैं पहले dy dx करता हूँ तो यहाँ पे y की लिमिट होगी, y विल स्टार्ट फ्रॉम, तो ये हमारा होगा y बराबर log3 से लेके y बराबर x। सो log3 से x की वैल्यू, अब देखो इस रीजन में इसका, इस वाले रीजन का प्रोजेक्शन लो x एक्सिस पे, कितना कवर होगा x एक्सिस के बाद का रीजन आएगा। सो log3 से इन्फिनिटी, ये आ गया। तो log2 का कोई काम इसलिए नहीं क्योंकि log2 के आगे की प्रोबेबिलिटी इसमें आ ही नहीं रही, इसके ऊपर गया तो ये वाला रीजन बाहर हो गया, तो एक्स्ट्रा रीजन था। तो मेनली हमें इस रीजन पे कॉमन इंटरसेक्शन रीजन डिसाइड करके इंटीग्रेट करना है। दूसरा क्वेश्चन है y मोर देन log3। तो एक तो ये तरीका है कि यहाँ से y का मार्जिनल निकाल लो। y का मार्जिन कैसे निकलेगा? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, 0 से y से इन्फिनिटी में, है ना, तो वो कर सकते हैं और उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी निकालो, और नहीं तो डबल इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा। ये डबल इंटीग्रेशन लिखेंगे तो e की पावर -x dy। तो अभी इसने क्या कहा? y मोर देन log3। सो y मोर देन log3, ऐसा है। सो y मोर देन log3 सेम ही आ तो ये जाएगा वन, सर न्यूमरेटर के जैसे। हाँ तो 1 ही आ जाएगा नहीं। तो हाँ तो इसलिए 1 आ जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, y मोर देन log3 जो ही करेंगे तो ऊपर वाला रीजन आ गया और log3 से आगे वही x log3 ज़्यादा, 1 ही सेम ही आ जाएगा। सो यहाँ से log3 से x और यहाँ log3 से इन्फिनिटी, तो ये कैंसिल होके दोनों सेम ही है तो 1 ही आ जाएगी। तो ये गलत ऑप्शन है इसका मतलब। चेक कर लो भाई आंसर, सी वाला चेक कर लेना, बी की तरह सी हो जाएगा। सी सही है। हाँ वो तो कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा सही है गलत है, जिन लोगों ने चेक कर लो है ना, तो वैसे ही चेक हो जाएगा। तो जैसे बी किया वैसे ही सी हो जाएगा, बस ग्राफ बनाना है। तो ये हो गया 37। ओके जी, 37 का 38 भी था। सो 38 देखते हैं।